एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में एंगुलर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था। हमने दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली थी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमने फाइंड आउट कर लिया था और मैक्सिमम हाइट, इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली थी। अब नेक्स्ट है देखो हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब क्या है कि वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, उसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल रेंज, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। देखो क्या है, इट इज़ द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके जहाँ उसने हिट किया, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, उसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज। क्लियर है आपको? देखो अब पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है क्या करना है हमें, एक्स डायरेक्शन की तरफ, हॉरिजेंटल डायरेक्शन की तरफ वाला मोशन लेना है। ठीक है, तो देखो मोशन अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं और हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हॉरिजेंटल डायरेक्शन की तरफ। तो देखो ये वाला यहाँ इसकी तरफ के हमने क्या राइट डाउन कर लिया, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब देखो ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे, एस एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये वाली चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस, ये किसके बराबर हम ले रहे हैं, हॉरिजेंटल रेंज, है ना, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो एस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखो एस एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, आर के बराबर। अब यू एक्स की वैल्यू, यू एक्स किसके बराबर है, यू कॉस थीटा। क्लियर, ए एक्स की वैल्यू 0, एक्स डायरेक्शन की तरफ क्या है, हमने कहा था एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 0 है। ठीक है, और टी की जगह क्या राइट डाउन करेंगे हम, कौन सा टाइम लेंगे, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक फाइंड आउट करना है हमें, है ना, तो कौन सा टाइम लेंगे, टोटल टाइम, जो टाइम ऑफ फ्लाइट था उसके बराबर वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेना है हमने, है ना, पूरा लेना है टाइम। तो उसकी वैल्यू किसके बराबर थी आपके पास, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये वाली वैल्यूज अब आपको लर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में आप यूज़ करोगे ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, अब देखो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, एस एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, आर, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यू एक्स की जगह आ गया यू कॉस थीटा, और टी की जगह हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल टी, ये वाली वैल्यू आएगी ना, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए एक्स की जगह क्या 0, तो सारी टर्म्स 0 हो गई। आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, देखो अब यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी की जगह क्या है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। क्लियर है? अब देखो ये क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, u इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये वाली वैल्यू आई। ठीक है, और यहाँ से देखो u है, यू स्क्वायर भी आएगा, u से यू स्क्वायर आ गया, है ना। अब देखो r इक्वल टू किसके बराबर है, यू स्क्वायर वैसे रहेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू साइन 2 थीटा के बराबर। क्लियर है, तो इसकी जगह हमने ये वाली चीज़ राइट डाउन कर ली, आप चाहे ऐसे लर्न करो चाहे इसको इस तरह से लर्न करो, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, हॉरिजेंटल रेंज की। क्लियर है, सिंपल। हमने क्या किया, ये वाला हमें डिस्टेंस निकालना था, हमने फॉर्मूला लगा दिया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू एक्स की वैल्यू पुट कर दी, टी हमने पूरा लिया बिकॉज पूरे टोटल टाइम की बात कर रहे थे, सिर्फ इसको सॉल्व किया। यहाँ पे हमने कहा 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर, ये वाली वैल्यू भी आपको याद रखनी है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फिर हेल्प करेगा। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट वाला है, देखो नेक्स्ट है आपके पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, आप इसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी कह सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार सेपरेट भी आ जाता है एग्जाम में कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करो एंगुलर प्रोजेक्टाइल की, या तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, या तो आपको कह सकते हैं कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से थ्रो किया जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कोई थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, उसका पाथ हमें बताना है, पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, या तो आप कह सकते हो उसको क्या कहोगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनो, हमें पहले करना क्या है इसमें, मीन्स हमें बताना है कि जो भी आपके पास
प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो भी हो रहा है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, मीन्स उसका पाथ सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है, वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। तो देखो मैं आपको बता दूं, जो भी इसका पाथ होता है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, वो उसका पाथ होता है पैराबोला। और इसके लिए हमें करना क्या होगा, देखो हमें एक्स और वाई की टर्म्स निकालनी है। अगर वो इस तरह से आ जाए, मान लो कि एक्स की टर्म जो है इस तरह से आए वाई स्क्वेयर की फॉर्म में, या आप बोल सकते हो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई की फॉर्म में आना चाहिए कुछ। इट मीन्स वो क्या है, पैराबोला है। और अगर एक्स और वाई बराबर आए तो मीन्स वो स्ट्रेट लाइन है। अगर एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर की टर्म में कोई चीज़ आए तो इसका मतलब वो क्या है, सर्कल है। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। और वो इक्वेशन में किस तरह का बनना चाहिए, कुछ इस तरह का रिलेशन बनना चाहिए, वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, या फिर आप बोल सकते हो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ऐसा अगर कोई रिलेशन आ रहा है, वो वाली इक्वेशन बन रही है, इट मीन्स वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोला पाथ फॉलो कर रहा है वो, क्लियर है। तो देखो हमने सबसे पहले क्या सपोज किया, सपोज एट एनी टाइम टी द ऑब्जेक्ट रीचेज एट पी एक्स वाई। हमने मान लिया कि एट टाइम टी पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रीच किया, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई। मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो एक्स चला और वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितना मूव किया, वाई मूव किया, ये तो आपको पता है, ठीक है। एक्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी एंड वाई इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी। क्लियर है आपको ये, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको करने के लिए हम दो डायरेक्शंस लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन लेंगे पहले और फिर लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। सबसे पहले ले रहे हैं मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओ एक्स। तो आपको क्या निकालना, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने यही कहा था, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये x की टर्म ले रहे हैं, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पर देखो एस एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, जो डिस्टेंस कौन सा निकालना है, x है ना, तो एक्स एक्स की जगह आ जाएगा x, और यू एक्स की वैल्यू किसके बराबर है आपके पास, u कॉस ऑफ थीटा। हम इसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, क्लियर है। और उसके बाद हम टाइम की वैल्यू, टाइम तो हमने क्या ले रखा है, t, किसी भी टाइम पे t पे, क्लियर है। और इस डायरेक्शन में ax की वैल्यू क्या होती है, 0। ये सॉरी, थोड़ी फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई थी। अब देखो ए एक्स इक्वल टू ये 0, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, तो एस एक्स की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे क्या, एक्स इक्वल टू यू एक्स की जगह है यू कॉस ऑफ थीटा, है ना। और टी की वैल्यू यहाँ पे टाइम हमने एनी टाइम टी, हाफ ए एक्स की वैल्यू तो क्या है 0, तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, है ना। अब यहाँ से देखो एक्स इक्वल टू किसके बराबर आ गया, यू कॉस थीटा टी, ये वाली चीज़ रहेगी। यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। देखो t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी, t इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय u कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से हमने t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये हो गया x डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, वहाँ से हमने यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्लियर है। अब हम ले रहे हैं मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहे हैं हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वही एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर देखो एस वाई की जगह हम क्या राइट डाउन करेंगे, एस वाई की जगह हो गया y, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और यू वाई की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा, टी की वैल्यू टी टी की वैल्यू हम बाद में यहाँ पे ये वाली चीज़ पुट कर लेंगे। देखो टी की जगह क्या पुट करना है हमने, ये वाली चीज़ x डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा, ये वाली चीज़ पुट कर लेंगे जो हमने यहाँ से फाइंड आउट करी है ना। और ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ जी, इस वाले केस में, क्लियर है आपको, ओके। अब देखो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ गया, y इक्वल टू यू वाई की जगह क्या आने वाला है, u साइन थीटा, और t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाय u कॉस ऑफ थीटा, है ना, समझ आ रहा है ना आपको, प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी, और टी स्क्वेयर अगेन इसका स्क्वेयर, x डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा इसका स्क्वेयर, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, सिंपल, u यहाँ पर क्या आ गया देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो
यहाँ पे हम x को बाहर निकाल देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, देखो u साइन थीटा डिवाइडेड बाय u कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है, ये माइनस हो जाएगा, -1 बाय, यहाँ -1/2, यहाँ आ जाएगा g, और ये साथ में क्या आ गया आपके पास x² डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, x, और ये क्या हो गया, u साइन थीटा डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा, तो u tan थीटा। यहाँ हमने माइनस राइट डाउन कर लिया। अब देखो इस वाली टर्म को अगर हम ब्रैकेट में ले लें, 1/2 g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और x स्क्वायर को अगर हम बाहर ले लें तो देखो ये कौन सी टर्म बन गई, यहाँ पर तो क्या था, ये तो आपके पास y है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ये y किसके बराबर आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर। हमने क्या कहा था, एक टर्म y की है और उस तरफ अगर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। तो हमने यहाँ से प्रूव कर लिया, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हम राइट डाउन कर सकते हैं, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हेंस जो आपका पाथ है, पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। पैराबोला, ठीक है, बिकॉज हमने ये वाली चीज़ प्रूव कर ली। यहाँ पे देखो हमने क्या क्या किया, सिंपल थिंग थी। हमने क्या किया, जब ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, या तो आ सकता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पाथ को ही, ट्रेजेक्ट्री को ही हम क्या कहते हैं, पाथ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी आपको आ सकती है फाइंड आउट करने को। हमने कहा किसी टाइम t पे अगर कोई जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे था तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए pxy, मीन्स वो x डायरेक्ट जो आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें वो x मूव किया, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूव किया, y मूव किया वो। क्लियर है, अब हमने क्या करना था, देखो पहले हमने इस को दो मोशन में डिवाइड कर दिया, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। पहले हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया, तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना था, बिकॉज हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली, ये Sx इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर निकाल दिया। सारी वैल्यूज आपको पता है कैसे कैसे हमने, है ना, ये वाली वैल्यूज पुट करी और यहाँ से t की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, x डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा। पहले हमने ये वर्क किया, फिर हम वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ आए, तो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सिंपल वही हमने फॉर्मूला लगा दिया, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमें पुट की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने t की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर दी, जो हमने x वाले, जो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो मोशन लिया था वहाँ से हमने t की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो वाली t की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी। फिर सिंपल मैथमेटिक्स ही था। क्लियर है, हमने इसको इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर को इसलिए बाहर राइट डाउन किया हमने, क्योंकि हमें इसको किस फॉर्म में बनाना था कि एक y में है और दूसरी तरफ क्या है, एक्स स्क्वायर में है, ताकि हम बता सकें ये कौन सी इक्वेशन है ना। इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रहने दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर हमने कहा दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हैंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो कैसा है, पैराबोला है इसका। क्लियर है, देखो आज हमने हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में अंडरस्टैंड किया और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में किया। आप अच्छे से अब देखो ये वाला कंप्लीट हो गया हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें भी हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें फाइंड आउट करी हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो पाथ है, पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये सब हम उसमें भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।